अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्माना आपसे मुखातिब है। आज का दिन बड़ा अहम दिन था, 28 नवंबर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके वकला हैं, उन सब में बड़ी बेचैनी थी। और सभी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल पूछते हुए नजर आते थे कि क्या इमरान खान वाकई में पेश होंगे एटीसी कोर्ट में, जज अबुल हसनात की कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा आर्डर आया था। उस आर्डर के मुताबिक एक तो स्टे दिया गया था साइफर केस में, और दूसरा कहा गया था कि इमरान खान को यहाँ पर एक तो उनका ट्रायल दोबारा से जीरो से स्टार्ट होगा और इमरान खान को एटीसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सबकी नजरें थी। उनके फैसले के बाद सभी यही तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को आज एटीसी में पेश किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, जिस तरह से इस वक्त हमारा माहौल चल रहा है, हमारे जो मुल्क की सियासत का निज़ाम चल रहा है, उसके मुताबिक उसके ऐन मुतवक्के आज इमरान खान को यहाँ पर पेश नहीं किया गया। अब कुछ वजूहात आपके सामने रखना चाहूँगा कि इमरान खान को आखिर आज एटीसी में पेश क्यों ना किया जा सका। नाज़रीन, उसकी चंद वजूहात, उनमें सबसे पहली जो सर फहरिस्त है वो ये वजह है कि अगर इमरान खान आज यहाँ पर आते तो पहले ही बैरिस्टर गौहर, इमरान खान के जो कानूनी टीम के मेंबर हैं, वकील हैं, जो इलेक्शन भी पीटीआई के टिकट से लड़ने के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कहा था कि 28 नवंबर को इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा एटीसी कोर्ट में। और इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी वकला हैं, वो यहाँ पर उनको वेलकम करने के लिए आएंगे। अब अगर इमरान खान यहाँ पर आते तो उनका जो फेस एक तो नजर आना था, पुलिस ने उन्हें बाहर निकालना था, अदालत में उन्होंने जाना था, उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करनी थी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आम पब्लिक तक पहुँच जाती कि इमरान खान के साथ जेल में किस तरह का सलूक रखा जा रहा है, क्या इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत गुफ्तो शनीद भी की जा रही है। ये तमाम सवालात थे जिनके जवाबात आज मिलना थे। लेकिन इन जवाबात को छुपाने के लिए ही आज हमने देखा कि जेलर सुप्रीडेंट जेल अडियाला, उन्होंने एक गेम खेली। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स को उड़ाया, उन्होंने आज जज अबुल हसनात के आर्डर्स को उड़ाया और अपनी मनमानी की। और सुप्रीडेंडेंट जेल ने इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क की वजह से आज एटीसी में पेश होने से उन्होंने माजरत कर ली। अब यहाँ पर जिस सिक्योरिटी रिस्क का कहा जा रहा है, उस वाले से भी आपको कुछ बताएंगे बातें। इसी एटीसी में, जो मेरे हक में एटीसी है, यहाँ पर आज सिक्योरिटी सैकड़ों एहलकारान यहाँ पर आज तैनात थे, सिक्योरिटी के पुलिस एहलकारान तैनात थे। इसके साथ साथ यहाँ पर पहले ही बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ पर नाज़रीन पहुँचाई गई थी, खारदार तारें भी यहाँ पर नस्ब की गई थी। तो इस सब के बावजूद, ये इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको बख्तरबंद गाड़ी भी दिखाएगा, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की तैनाती के बावजूद एक शख्स को सिक्योरिटी फ्राहम ना करना और उसको कहना कि थ्रेट्स हैं, उसको उसकी ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं, इस वजह से हम पेश नहीं कर सकते। यानी आप ये मान रहे हैं कि आप की रियासत, आपकी जो रियासत की ये रियासती इदारे हैं, ये नाकाम हो रहे हैं। अब ज़रा फैसले की जानिब भी नाज़रीन बढ़ते हैं कि आज एटीसी में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने क्या फ़ैसला सुनाया, वो भी आपको नाज़रीन आसान अल्फाज में समझाते जाएंगे। आज एटीसी में चूंकि खान साहब पेश ना हुए तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर यहाँ पर पेश हुए। सलमान सफदर ने आर्गूमेंट्स वही किए। उन्होंने कहा कि जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स को आज पामाल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान को यहाँ पर पेश करना है एटीसी में। तो आज किस तरह से एक सुपरिटेंडेंट जेल ये कहकर कि चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वो इमरान खान को यहाँ पर पेश नहीं कर सकता, इस पर आप नोटिस लें। इस पर नाज़रीन नोटिस क्या लेना था, वहाँ पर दलाइल मुकम्मल हुए, वहाँ पर आज प्रोसिक्यूटर्स की टीम भी मौजूद थी और फिर उसके बाद चंद ही लम्हों पहले फैसला भी सुना दिया गया। अब फैसला क्या आया है, पहले ये भी आसान अल्फाज में समझाएंगे कि पहले समाअत हुआ करती थी इन कैमरा। इन कैमरा से मुराद ना तो वहाँ पर मीडिया के एहलकारान को इजाज़त थी कि वो वहाँ पर जाकर कवर कर सकते, ना ही किसी और आउटसाइडर को इजाज़त थी, चाहे वो पीटीआई के वकला हों, वो वकला जो खान साहब से समटाइम जिनके पास आर्डर थे मुलाकात के, या जिन्होंने केस वहाँ पर जाकर हेयरिंग करनी थी या समाअत करनी थी, या केस के हवाले से उन्होंने अपने जो वहाँ पर दलाइल देने थे, उन्होंने सिर्फ उनको इजाज़त होती थी, दूसरे वकला भी वहाँ पर नहीं जा सकते थे। और सिर्फ ये एक इन कैमरा इसको समाअत कहा जा सकता है। तो अब कम से कम ये रिलीफ ज़रूर मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब समाअत इन कैमरा नहीं होगी, अब मीडिया के मखसूस एहलकारान को भी इजाज़त होगी। लेकिन एक और चीज़ जो अभी चीज़ बरकरार रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह से जेल में किसी शख्स का ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने दोबारा से ये ऐलान किया, उन्होंने दोबारा से अपने अहकामात जारी किए। रिटन ऑर्डर भी चंद लम्हों बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर अपने अहकामात, अपने रिमार्क्स में कहा कि इन कैमरा समाअत नहीं, चंद मखसूस सहाफ़ी वहाँ पर होंगे और समाअत अडियाला जेल में ही होगी। इमरान खान यहाँ एटीसी नहीं लाए जाएंगे, बल्कि जेल के अंदर ही उनकी समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस तरह से पहले उनकी समाअतें नाज़रीन चलती रही हैं। तो आज ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स हों या यहाँ पर एटीसी के जज साहब के आर्डर हों,
और उन सब के आर्डर जो है वो एक सुपरिटेंडेंट जेल के सामने टिक नहीं सके। सुपरिटेंडेंट जेल अगर चाहें वो जो ऑर्डर्स दें उन्हीं की बात मानी जाती है। और रियासत ये भी आज रियासत ने तस्लीम किया है कि वो एक शख्स को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकती। एक शख्स, सिर्फ एक शख्स की यहाँ पर बात हुई थी, 22 करोड़ आवाम नहीं, एक शख्स को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकती। और इसी वजह से अब जेल में दोबारा से ट्रायल नाजरीन होगा। समाज जुम्मे तक मुलतवी की गई है। जुम्मे को दोबारा से अडयालत से आपको बराह रास्त अपडेट भी करेंगे और केस किस तरह से साइफर केस आगे मजीद बढ़ता है वो भी आपको नाजरीन बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।